Hello everyone, good morning all of you. Welcome you all student in our Ascent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन हिंदी व्याकरण की बुक में से जो हमारा पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण उसको अपन ने आधा लर्न किया था, रीड किया था, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर दिए थे और आज अपन आधा और उससे आगे से पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बच्चों आपको पता है कि मैंने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा क्या होती है, उनके क्या उदाहरण होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। अब आगे अपन पेज नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो बच्चों आप भी अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिपि प्रत्येक भाषा को एक तरह से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। उनके वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं में देवनागरी लिपि लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि लिखी जाती है, उर्दू भाषा में फारसी लिपि लिखी जाती है, पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है। जैसे यदि हमें विभिन्न भाषाओं में भारतीय शब्द लिखना है तो उसको लिखने के लिए अलग अलग ढंग से इस प्रकार लिखेंगे। देखो, हिंदी में भारत ऐसे लिख दिया, अंग्रेजी में भारत ऐसे लिख दिया, उर्दू में भारत ऐसे लिख दिया और पंजाबी में भारत ऐसे लिख दिया। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषाओं के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन लिपि। उर्दू की कौन सी है? फारसी। और पंजाबी की गुरुमुखी। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। अब पढ़ेंगे भारत की राजभाषा। भाषाओं की दृष्टि से भारत दुनिया के देशों से बहुत अलग हैं। इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। भारत के संविधान में इन राज्यों को भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के विभिन्न राज्यों की बोली जाने वाली भाषाओं की जानकारी आप अपने शिक्षक से प्राप्त कीजिए। तो मैं आपको कुछ भारत के कुछ राज्यों की भाषाओं के नाम बताऊंगी। जैसे बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, पंजाब राज्य में पंजाबी बोली जाती है, उड़ीसा राज्य में ओडिसी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है। इस प्रकार और भी अन्य राज्य ऐसे हैं जिनमें उनकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। इसलिए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर लिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 में। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। 21 अन्य भाषाएं हैं और एक है हिंदी, तो टोटल हो गई 22। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं होती हैं? 22 भाषाएं, जिसमें से कुछ भाषाओं के नाम मैं आपको अभी बताऊंगी। हिंदी, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, ओडिसी, कश्मीरी, असमिया, मलयालम, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, संथाली, सिंधी और मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उर्दू, संस्कृत आदि अन्य भाषाएं होती हैं। ठीक है बच्चों। भाषा और व्याकरण। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था से प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं ठीक है तो इसके कुछ नियम होते हैं, तो ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण। भाषा की मदद से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। नेहा गाना गा रहा है, तो ये वाक्य इसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ ये लग रहा है कि नेहा लड़की है और यहाँ पे वो गाना गा रही है, ऐसा होगा, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य ये पड़ा, शुद्ध वाक्य होगा इसका नेहा गाना गा रही है। और फिर कल जाना है जयपुर मुझे, तो ये वाक्य गलत है। इसका क्रम अलग है, इसका पद अलग है, तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे कल जयपुर जाना है।
न कि ये होगा कल जाना है जयपुर मुझे। तो उपरोक्त उदाहरण में कुछ न कुछ अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, नेहा गाना गा रही है तो ये शुद्ध रूप हो गया। दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अब पेज नंबर 8 पे आ जाइए। क्या आप जानते हैं कि उपरोक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? हमको कैसे पता चला कि ये जो सारे इतने उदाहरण पढ़े हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध? तो इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। व्याकरण से ही हमें सीखते हैं कि किस तरह से हम यही वाक्य, सही शब्द, सही वाक्य बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली जाती है और लिखी जा सकती है। तो व्याकरण से ही हमें इन नियमों की जानकारी मिलती है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग किए जा सकते हैं। कितने विभाग होते हैं व्याकरण के? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो इन विषयों पर हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला जो आपका अगला अध्याय होगा वो वर्ण विचार, वर्ण शब्द विचार, इनके बारे में आएगा। तो आज का आपका ये पहला लेसन पूरा हो चुका है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं और आज का आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है। पहला क्वेश्चन, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? पत्र, भाषण, ईमेल। ये सभी नहीं हो सकते। ये भाषण ही भाषा का मौखिक रूप है। पत्र लिख सकते हैं, ईमेल मशीन से लिखते हैं, भाषण मुंह से बोलते हैं, तो ये मौखिक हो गया, तो ये सही है। हिंदी की बोली कौन सी है? ये तेलुगु, अंग्रेजी और मलयालम, ये सब भाषाएं हैं, लेकिन ब्रज भाषा हिंदी की बोली है, जो कुछ ब्रज में सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, इसलिए उसको बोली बताया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अपने पिछली क्लास में क और ख कर लिया था, तो अब आज आपको घ और घ ये दोनों ही करने हैं। तो पहला है लिपि किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट सामने, नहीं तो आपका इसका आंसर पीछे भी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके आंसर हैं। अब थर्ड पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्ण लिखने का चिन्ह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा के नियमों की जानकारी कौन देता है? व्याकरण देता है। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड का घ और थर्ड ये पूरे आपको होमवर्क में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये भी आपको होमवर्क में करना है। थर्ड में क्या है? निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। तो ये लिपियों के नाम मैंने लिख दिए हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे अंत होने वाली 4 भारतीय भाषाओं के नाम, तो ये हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सारी भारतीय भाषाएं हैं जो ई से ही खत्म होती है। मिलान कीजिए। हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, उर्दू फारसी लिपि है, पंजाबी कौन सी है? पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत कौन सी? देवनागरी, और मराठी भी देवनागरी। तो ये मिलान मैंने करके रखा है, तो आपको अपनी नोटबुक में करना है। रचनात्मक कार्य है तो ये आपको नहीं करना। ठीक है, ये पिछली क्लास में आपने इस बुक में ही कर लिया था। तो ठीक है बच्चों, तो आपको यही होमवर्क मिलता है। थैंक यू।